हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एपिलेप्सी। बेसिकली नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, एमएसएन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए देखते हैं एपिलेप्सी होता क्या है। सबसे पहले कुछ टर्म है, टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो एक वर्ड होता है सीजर या फिट्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दौड़े पड़ना। तो सीजर्स क्या होता है? सिंगल टाइम इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल ड्यू टू एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ ब्रेन। तो इसमें क्या होगा? सिंगल टाइम इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है हमारी वॉलेंट्री मसल में। किसके कारण होगा? एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाएगी ब्रेन में, उसकी वजह से। तो इसको हम बोलेंगे सीजर या फिर फिट्स बोलेंगे। देन दूसरी कंडीशन है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या होगा? रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर्स। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें क्या होगा? सिंगल टाइम होगा और इसमें रिकरेंट एपिसोड आएंगे सीजर्स के, तो इसे हम बोलेंगे एपिलेप्सी। देन थर्ड हमारी टर्म है कन्वल्जन। तो कन्वल्जन क्या है? इन एपिसोड ऑफ सीजर डेट अफेक्ट मोटर डिसफंक्शन। तो जितने भी भाई हमारी मोटर नर्व्स होती हैं जो फंक्शन करती है, इसमें क्या होगा कि डिसफंक्शन हो जाएगा। किसके कारण? क्योंकि एपिसोड हो रहे हैं सीजर्स के, तो उसे हम बोलते हैं कन्वल्जन्स, ठीक है। देन एक टर्म आएगा स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें क्या होगा? सीजर जो ड्यूरेशन होती है सीजर्स की वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी मोर देन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट से ज़्यादा सीजर ड्यूरेशन हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। देन अब बात करते हैं कोज की। फर्स्ट तो यही है, ड्यू टू एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अगर ब्रेन में होगा उसकी वजह से होगा। और इसका जो मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है वो है ब्रेन ट्यूमर। देन कोई इंजरी होगी है उसकी वजह से हो सकता है। अगर मेनिंजाइटिस है उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है। सीवी यानी सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। देन बात करते हैं इसकी टाइप्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप से ही क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा आते हैं। तो एक टाइप होता है इसका जनरलाइज सीजर, और सेकंड है लोकलाइज, या फिर हम इसको बोलते हैं पार्शियल सीजर, या इसको फोकल सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरलाइज सीजर। जो जनरलाइज सीजर है उसके काफ़ी सारे टाइप हैं, जैसे कि पहला है टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। देन सेकंड टाइप है अपसेंट सीजर, और थर्ड हमारा टाइप है माइक्रोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, एंड फोर्थ हमारा है एटोनिक सीजर। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप हो गए। लोकलाइज और पार्शियल सीजर्स में बेसिकली मेनली 2 ही टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल सीजर और एक होता है कॉम्प्लेक्स सीजर। तो पहले हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हें देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है टोनिक क्लोनिक सीजर। तो इसमें 4 स्टेज होती हैं। पहले जो हमारा ये है टोनिक क्लोनिक सीजर, इसमें 4th स्टेज देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट इसमें स्टेज आती है ओरा स्टेज, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ सीजर। तो इसमें क्या होगा? पेशेंट को ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होगा, फ्रूटी स्मेल आएगी, एबनॉर्मल आई मूवमेंट देखने को मिलेंगे। देन इससे क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, जैसे कि मोस्ट कॉमन सीजर इन अडल्ट, यानी अडल्ट में मोस्ट कॉमन सीजर कौन सा होगा? तो वो होता है टोनिक क्लोनिक सीजर। और टोनिक क्लोनिक सीजर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हम ग्रैंड माल सीजर भी बोलते हैं इसको। और जो टोनिक क्लोनिक सीजर है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ईसीटी, ठीक है। ईसीटी की वजह से भी प्रोड्यूस होगा, देखने को मिलेगा। तो देन बी हमारा है टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में क्या होगा? मसल स्टिफनेस हो जाएगी और फ्रूटी सिक्रीशन आएगा पेशेंट को। इसमें जो भी लोग हो सकता है, ठीक है। और इसमें ऑब्स्टियोनोमस हो सकता है, आर्किंग ऑफ बैक हो सकता है, एंड ड्यूरेशन इसमें 10 से 20 मिनट की ही रहेगी। और सी हमारी है क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज में क्या होगा? सडन जर्की मूवमेंट देखने को मिलेंगे, रिस्क ऑफ टंग बाइट। इसमें पेशेंट जब स्टिफनेस ज़्यादा हो जाएगी, जर्की मूवमेंट होने लगेंगे, तो उसमें रिस्क है कि पेशेंट क्या कर सकता है? टंग बाइट भी कर सकता है, चीक बाइट कर सकता है अपना। और इसकी ड्यूरेशन होती है 20 से 30 सेकेंड। देन देखते हैं डी रिकवरी पोस्ट स्टेज। तो रिकवरी पोस्ट स्टेज में क्या होगा कि इसमें जो है पेशेंट थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन वो क्या रहेगा? कन्फ्यूज रहेगा और एक्सेसिव स्लाइवेशन देखने को मिलेगा। देन सेकंड स्टेज की बात करते हैं अपसेंट सीजर। अब जो टोनिक क्लोनिक सीजर थी उसकी स्टेज खत्म हो चुकी है, तो अब सेकंड वाली स्टार्ट होगी अपसेंट सीजर। इट इज़ आल्सो नोन एज पेटिटमल सीजर्स इसको बोलते हैं। और मोस्टली इन चिल्ड्रन, अगर आपसे पूछे कि बच्चों में कौन सा जो है एपिलेप्सी सीजर्स देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको अपसेंट सीजर देखने को मिलेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज पेप्टिमल सीजर्स, और मोस्टली इन चिल्ड्रन में ड्यूरेशन की बात करें तो 5 से 10 सेकेंड होता है। इसमें ओरा अपसेंट होता है, जो ओरा स्टेज होती है ना इसमें अपसेंट होती है वो। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियस, इसमें क्या होगा? सडन पेशेंट जो है सडन लॉस हो जाएगा कॉन्शियसनेस से। और सीन
स्टारिंग स्पेल, इसका मतलब है वो क्या करेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी और वो अपना जो विज़न है ना एक जगह फिक्स कर लेगा। और मोस्टली बच्चों में ही देखने को मिलता है, तो इसका आपको ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो जब अचानक से जैसे नॉर्मल है और उसने बस अपनी जो विज़न है वो फिक्स कर ली, ठीक है। तो इस वर्ड को हम बोलते हैं सीना स्टारिंग स्पेल। और अगर नॉर्मली हम बात करें जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें विजन फिक्स कब होता है, तो वन बच्चे का जो विजन फिक्स होता है वो 1 मंथ में हो जाता है। देन एक वर्ड होता है स्टारबिस्मस, ये एबनॉर्मलिटी होती है, यानी कि जब जो विज़न है फिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। बच्चे में जब विज़न फिक्स नहीं हो पाएगा तो उसे हम बोलते हैं स्टारबिस्मस, क्योंकि किस वजह से हो गया है, इमेच्योर ओकुलर मसल, जो ओकुलर मसल है इमेच्योर रहेगी तो उसकी वजह से ये हो जाता है, तो विज़न फिक्स नहीं हो पाता। फिर हमारा थर्ड आता है मायोक्लोनिक सीजर। तो मायोक्लोनिक सीजर में क्या होगा, ये पहली बात माइनर मोटर सीजर इसको हम बोलते हैं। इसमें सडन जर्की मूवमेंट देखने को मिलेंगे, इसमें ओरा जो स्टेज होगी वो अपसेंट रहेगा और जो इसका ड्यूरेशन होगा 5 से 10 सेकेंड। देन फोर्थ की बात करें तो एटोनिक सीजर, इट इज़ अ डेंजरस सीजर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे डेंजरस सीजर कौन सा है तो वो है एटोनिक सीजर, लेकिन मोस्ट कॉमन होता कौन सा है, वो होता है टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है। सडन लॉस ऑफ मसल टोन, इसमें क्या होगी, पेशेंट की सडन जो मसल टोन है वो लॉस हो जाएगी और इंक्रीज चांस ऑफ फॉल डाउन इंजरी, तो जो फॉल डाउन इंजरी होने के चांस इसमें ज़्यादा रहेंगे। ओरा इज अपसेंट, इसमें भी ओरा अपसेंट रहेगी। और ड्यूरेशन की बात करें तो वही 5 से 10 सेकंड इसकी ड्यूरेशन होगी। देन अब लोकलाइज, अब सेकंड पार्ट आ जाएगा। एक तो हमने पढ़ा ना जनरलाइज वाला, अब सेकंड है लोकलाइज पार्शियल या फिर फोकल सीजर। इसके भी मैंने बताए थे ना 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल सीजर और एक कॉम्प्लेक्स सीजर। सबसे पहले सिंपल सीजर देखते हैं, इसे हम जैक्सोनियम मार्च के भी नाम से जानते हैं। इसी इट इज़ अ एटिपिकल फिब्राइल सीजर एंड ये अफेक्ट एनी लोब ऑफ ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ब्रेन का लोब अफेक्ट हो सकता है। इसमें साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है लॉस ऑफ परसेप्शन, लॉस ऑफ बिहेवियर और नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती, सिर्फ परसेप्शन और बिहेवियर आपको लॉस देखने को मिलेगा। देन बात करें कॉम्प्लेक्स सीजर की, इसमें अफेक्ट द टेम्पोरल लोब। तो इसमें क्या होगा, जो टेम्पोरल लोब है वो अफेक्ट होगा और इसमें तीनों ही चीज़ क्या होंगी, लॉस हो जाएंगी, जैसे लॉस ऑफ परसेप्शन, लॉस ऑफ बिहेवियर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या होगा, कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाएगी लेकिन इसमें नहीं होगी। डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईईजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राम यानी मसल की स्टडी, ठीक है। और कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा ये। एक इसमें वाडा टेस्ट होता है, ये हम इसमें मेडिसिन का यूज़ करते हैं, एमोबार्बिटोल, ठीक है। और प्रोसीजर होता है, एंटर करते हैं हम इसको इंट्रा कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है। और ये इसलिए किया जाता है, इसमें चेक करते हैं मेमोरी और लर्निंग को, और कोग्निशन टेस्ट होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, और इसमें जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है सोडियम वाल्फोरिन एसिड देते हैं हम। अगर टोनिक क्लोनिक सीजर है उसमें भी यही देंगे, टोनिक में भी यही देंगे और क्लोनिक सीजर में भी हम यही देते हैं। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है फिनेटोइन, ये हम बेसिकली टोनिक जो टोनिक होते हैं ना टोनिक सीजर उसमें देते हैं। अब्सेंस सीजर होंगे तो क्या देंगे, अगर अब्सेंस सीजर है तो इथोक्सामाइड देंगे, इट इज़ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है कैल्शियम चैनल को। अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो डाइज़ापाम दे देंगे, क्लोराजिपाम दे देंगे, लोराजिपाम दे देंगे या फिर मिडोजोलाम दे देंगे। अगर एपिलेप्सी प्रेगनेंसी में हो जाती है तो हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देते हैं, वो है फिनोबार्बिटोल। और ये जो फिनोबार्बिटोल है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है जॉइंटिस की, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर हम देखते हैं नर्सिंग केयर। तो पेशेंट को नर्सिंग केयर क्या देंगे, प्रिवेंट करेंगे इंजरी से, कोई इंजरी ना हो उसको। और अगर वो ऑन रोड है तो रेस्क्यू कर देंगे पेशेंट को। अगर कम्युनिटी में कहीं दिख रहा है तो पहले लाइट डाउन करेंगे या फिर फ्लैट पोजीशन दे देंगे। अगर हॉस्पिटल में है तो अप साइड रेल्स, जो भी साइड रेल्स होती हैं उनको अप कर देंगे ताकि पेशेंट का गिरने का खतरा ना रहे। टेम्परेचर टेकिंग बाय एक्जिला, आपको पता है जब सीजर आएंगे तो माउथ से हम जो है टेम्परेचर नहीं ले सकते, तो कहाँ से लेना है, एक्जिला से लेना है। आफ्टर सीजर हम क्या केयर करेंगे, क्लीन करना है एयरवे को, फर्स्ट प्रायोरिटी है ये। अगर क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में तो सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी है वो देनी है क्लियर द एयरवे, ठीक है। साइड लाइंग पोजीशन देंगे पेशेंट को, प्रिवेंट करेंगे एस्पिरेशन से, ठीक है, क्योंकि सलाइवेशन ज़्यादा होगा तो वो एस्पिरेट ना कर जाए, उसकी वजह से साइड लाइंग पोजीशन देंगे, ठीक है। और एक जो कुछ और पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं,
पहला ये, नेवर रिस्ट्रेंट द पेशेंट, पेशेंट को बांधना नहीं है, ठीक है, जब सीजर्स आ रहे हो। नेवर इनटू द एनी ऑब्जेक्ट इन द माउथ, तो क्या करना है, मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट उसके मुंह में नहीं देना है, उससे भी उसे इंजरी हो सकती है, टंग बाइट हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अवॉइड क्राउड, हमें भीड़ को अवॉइड करना है। लूज़ ऑल टाइट क्लोथ्स, अगर उसके क्लोज जो है टाइट हैं तो उन्हें हम लूज़ कर देंगे। मेंटेन वेल वेंटिलेशन एरिया, जो भी वेंटिलेशन एरियाज को वेल मेंटेन रखेंगे, ठीक है। क्वाइट एंड कॉम इन्वायरमेंट, तो पेशेंट को क्या देंगे, क्वाइट एंड कॉम इन्वायरमेंट देंगे। तो ये था हमारा एपिलेप्सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें, मैं वही टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज, राधे राधे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।